हमें मंदिर साफ करो, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन मैंने रात में भी साफ किया, फिर सुबह दिमाग सही रहा अपना। खुश कितनी ये मुझे ऐसे कपड़े पहना के ले जाने नहीं चाहते हैं। नवरात्र नहीं रहेंगे और चैत के मतलब ये चैत के नवरात्रि हैं तो हम पूरे 9 नहीं रख भीग गया मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ बन रही है पकौड़ी कूटू के आटे की मस्त। गाइस उस समय यार धनिया नहीं डला था, अब देखिए थोड़ा सही लग रही होगी, लेकिन ये आज गीली हो। थोड़े जो पागल लोग हैं जो अपने आसपास सिर्फ एक नफरती माहौल क्रिएट करके रखते हैं, मैं उन लोगों से एक चीज़ कर रहे हैं तो हम जो चाहेंगे हम वो डालेंगे, हम जो त्यौहार चाहेंगे हम वो त्यौहार पेश करेंगे और हिम्मत या औकात नहीं है कि मेरे सामने आकर कोई बकवास कर ले। यही मेरी लैंग्वेज है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और साक्षी जी की तरफ से और विमान की तरफ से। क्या कह रहा? कुछ नहीं कह रहा। और गाइस जैसा कि मैंने साक्षी जी को सुबह उठा दिया था कि पूजा की तैयारी जल्दी कर लेना, हमें कहीं काम से जाना था। इन्होंने सारी तैयारियां तो करी हैं लेकिन समय ज़्यादा कर दिया। समय हो रहा है लगभग 12 नहीं सॉरी 11:30 गुस्सा पीट दूंगी। कह रही पीट दूंगी। देख रहे हैं गाइस आप लोग, ये जो आदमी लोग होते हैं ना उनका कोई काम नहीं होता, लेटे रहेंगे लेटे रहेंगे लेटे रहेंगे। हमें मंदिर साफ करो, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन मैंने रात में भी साफ किया, फिर सुबह भी साफ किया साबुन से अच्छे से, क्योंकि व्रत है तो कुछ रहना नहीं चाहिए गंदा बंदा है। लेकिन इन आदमी को क्या, इनको लगता है नहा लिया तो इनने बहुत बड़ा काम कर दिया। इन लोग का ऐसा ही रहता है। चाहते हैं हाँ। कहो हैप्पी नवरात्रि बोल दो। चलो हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। चलो ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहिए और आगे दिखाते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। थैंक यू गाइस। ये 11 की तैयारी हो गई है। मतलब हिंदू परिवार में ज़्यादातर इसी तरीके से 11 की तैयारी होती होगी। आप लोग क्या कैसे होती है वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके। भैया जल्दी आ जाओ, हाथ चल मेरा कमाओ हरिया। गाइस जब भी कहीं जाना होता है ना तो ये जानबूझ के लेट करती है। कितनी खुश है, कपड़े वपड़े बदल के आएगी। अब वो ऐसा लहंगा सा पहन लिया था, यानी कहाँ जा रही है, कह रही यही पहन के चलो। मैंने कहा दिमाग सही रहा अपना। खुश कितनी ये मुझे ऐसे कपड़े पहना के ले जाने नहीं चाहते हैं। जीन्स पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले, लहंगा नहीं पहन के जाएगी कहीं। पिक्की की तरह करते हो ये तो, वो भी ऐसे करता था। जी क्या पहन लिया है, घाघरा था, चेंज करो। चलो दीवाना है। हम लोग कहाँ खड़े हैं? धर्म घाटे चौराहे पे लाल बत्ती ओवर होने वाली है। मंदिर आए थे, मंदिर बंद है। हनुमान जी के दर्शन कर लेते वरना। तो दोस्तों इतनी तेज नींद आ रही है ना, आप लोग को मेरी आंखें देख के लग रहा होगा। मतलब मैं दोपहर में सोना चाह रही थी लेकिन सो नहीं पाई, क्योंकि ये था कि अगर सो गई तो फिर शाम को लेट उठूँगी, फिर फलार लेट हो जाएगा। तो अभी फलार बन रहा है और अब मैं फलार खा के सीधे बिस्तर पकड़ने वाली हूँ। और मुझे पता है जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटूँगी वैसे ही ये नींद गायब हो जाएगी। आंखें इतनी भारी भारी हो रही हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हम फलार में क्या बना रहे हैं। इस बार हमने ये सोचा है कि शायद हम पूरे नवरात्र नहीं रहेंगे और चैत के मतलब ये चैत के नवरात्रि हैं तो हम पूरे 9 नहीं रखेंगे, लेकिन हम डेली पूजा करेंगे और आगे अगला पिछला रखेंगे। बाकी अक्टूबर वाले तो हम लोग पूरे रखते ही हैं, है ना वीवो? हाँ मम्मा हाँ मुझे कार्टून देखना है। ठीक है अभी चला रही बच्ची, ये सोच रही है। खुशबू आ रही थी मुझे। हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो ये बावर्ची है ये बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। आज गीली बन गई है। कोई बात नहीं, वो ज़्यादा भीग गया मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ बन रही है पकौड़ी कूटू के आटे की मस्त एकदम फलार बन रहा है और खाएंगे। चटनी भी रेडी है हमारी, हरे धनिया और हरी मिर्च की। गाइस उस समय यार धनिया नहीं डला था, अब देखिए थोड़ा सही लग रही होगी, लेकिन ये आज गीली हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा देर भीग गए साबूदाने, इसलिए कोई बात नहीं। वो देखो क्या कर रहा है, इधर आइए। क्या कर रहा है? जीन्स उतार के कहाँ डाली है। तो दोस्तों इस बार ना हमारे पूरे 9 व्रत नहीं है। हमने परवा, आठें,
रखने का मतलब रखने का सोचा है कि पहला और आखिरी व्रत रखेंगे। तो पहला तो हो गया, अब आखिरी व्रत होगा। लेकिन हम पूजा डेली करेंगे, मतलब डेली बोले तो नवरात्रि की पूजा, ये भिंडी मेरी टेढ़ी क्यों है, नवरात्रि की पूजा लाइक लौंग का जोड़ा चढ़ाना, ग्यारी करना, ये सब। तो पूजा तो हम डेली करते हैं, लेकिन नवरात्रि की पूजा भी हम डेली करेंगे 9 दिन, ठीक है। और इस बार शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि मैंने और अजितेश ने 9 दिन के फास्ट नहीं रखे हैं दोनों ने एक साथ। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन मन नहीं किया तो नहीं रखे, लेकिन भगवान समझ रहे हैं जो भी है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई नवरात्र हैं और ईद भी है आज, मतलब आज 31 है। तो ये आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। तो मैंने कल एक नवरात्र की पोस्ट डाली थी फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी डाली थी। तो मेरे काफ़ी भाई बहनों ने मुझे विश किया, कमेंट किए, उन पर नवरात्र की शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी, ठीक है। तो आज मैंने देखो, मुझे हर कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे हर जात और धर्म के लोग फॉलो करते हैं, मुझे हर कोई प्यार करता है, मुझे हर तरीके से, मतलब हर कोई सपोर्ट करता है और हर कोई प्यार करता है और हर कोई मुझसे मिलना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात है। हर कोई बोले तो जो मुझे पसंद करते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती। तो आज जैसा कि ईद है तो मैंने एक पोस्ट डाली ईद की कि ईद मुबारक मेरे भाइयों और बहनों। तो काफ़ी लोगों के उस पे ये कमेंट थे कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी और आपको विश नहीं करना चाहिए था, और चलो ठीक है आपने विश कर भी दिया। तो जो आपकी चैत नवरात्र वाली पोस्ट है उस पर कितने मुस्लिम भाइयों ने आपको विश किया। यार इतना ना सोचती नहीं हूँ मैं कि मुझे किसने विश किया, मुझे किसने नहीं किया। मैं अगर कोई पोस्ट कर दूंगी तो किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा लगेगा, मैं कुछ नहीं सोचती, कुछ भी नहीं सोचती। अगर मैं दूसरों के बारे में सोचने लग गई कि मेरी एक पोस्ट से किसको बुरा लगेगा, किसको नहीं लगेगा, कौन गुस्सा होगा, कौन गुस्सा नहीं होगा, तो समझ लो कि मैं अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी रही हूँ, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि मैं सेल्फ लवर हूँ बहुत बड़ी, तो मुझे वही चीज़ें अच्छी लगती, मतलब मैं वही चीज़ें करती हूँ जो मुझे पसंद है, ठीक है। बाकी मुझे किसने नवरात्र विश किया, किस मुस्लिम भाई ने किया, किस मुस्लिम बहन ने किया, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि सब मुझे प्यार करते हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो दिल के अच्छे लोग हैं, वही मुझे समझ सकते हैं। जो बेकार लोग हैं, जिनकी थिंकिंग ही बेकार है, उनके बारे में तो क्या ही कहो। तो मैं उन थोड़े जो पागल लोग हैं जो अपने आसपास सिर्फ एक नफरती माहौल क्रिएट करके रखते हैं, मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आप अपने आसपास तक सीमित रहा करें। क्यों आप अपने सोशल मीडिया पे आके दूसरों के कमेंट सेक्शन में अपनी उंगलियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। बेटर होगा आप अपनी उंगली काट लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के कमेंट, आपकी प्रोफाइल है, आप स्वतंत्र हैं। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ ना अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे कुछ भी अपलोड करने के लिए, तो आप भी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी खुद की प्रोफाइल पे, आप अपनी खुद की प्रोफाइल पे नफरती पोस्ट डालिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में आके अगर आप नफरत फैलाने का काम करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बस मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि ऐसे लोग मेरे सामने आ जाएं जो कमेंट सेक्शन में आकर ज्ञान चंद बनते हैं। उनको इतना ज्ञान दूंगी ना, मैं सामने बैठा के इतना ज्ञान दूंगी कि उनकी चांद पे जितने बाल होंगे ना वो सब गायब कर दूंगी। इतने भयंकर ज्ञानी हूँ मैं, ठीक है। लेकिन यार माय बैड लक, ऐसे लोग सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, सामने बिल्कुल नहीं आते। और सामने मुझे पता है आएंगे उस दिन तो बिल्कुल फ्यूज़ी हो जानी है इन लोगों की। तो और सारा ज्ञान निकल जाता है इन लोगों का जब इनको इनकी भाषा में रिप्लाई दे दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग ना इसीलिए नेगेटिव कमेंट करते हैं ताकि उनको रिप्लाई मिले। अरे शर्म कर लो यार, रिप्लाई भी तुम्हें तमीज़ का नहीं मिलता है। तुम्हारे 4 लोग जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हारा जो हमारा रिप्लाई देखेंगे ना तो हंसेंगे तुम पर कि क्यों अपनी बेइज्जती करवाने आ जाते हो लोगों की पोस्ट पे, क्यों पड़ी लकड़ी लेते हो। और बहुत लोग, जैसे एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया कमेंट का और स्टोरी पे लगा दिया, ठीक है। टच वुड मेरे स्टोरी के व्यूज़ बहुत अच्छे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसका मेरे पास मैसेज आया, घर में कलेश हो जाएगा, ये स्टोरी डिलीट कर दो। घर में तो तुम चूहों की तरह रहते हो, कभी इस बिल में घुस जाते हो, कभी उस बिल में घुस जाते हो, दूसरों के सोशल मीडिया
पे आकर, दूसरों के अकाउंट पे आकर, दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके तुम इतने बड़े हीरो बनते हो जैसे न जाने कहाँ के प्राइम मिनिस्टर की औलाद हो तुम लोग, है ना। तो कृपया करके ये सब चीज़ें मत करा करिए। आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ भी डालने के लिए स्वतंत्र हैं। आप नफरत भरी पोस्टें डालिए, हर एक मिनट पे नफरत भरी पोस्टें डालिए, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो मन करेगा, ना आप हमारे वाईफाई का रिचार्ज कराते हैं, ना आप हमारे सोशल मीडिया के हैंडल हैं कि भाई आप हमारे सोशल मीडिया हैंड कर रहे हैं, तो हम जो चाहेंगे हम वो डालेंगे, हम जो त्यौहार चाहेंगे हम वो त्यौहार विश करेंगे। और मुझे पता है कि मुझे कौन क्या विश करता है, मुझे कौन सपोर्ट करता है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे ईद विश करने के बाद उनका ईद का त्यौहार इनकम्प्लीट रहा और ना कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्लीट तो हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ईद विश कर दी या उन लोगों ने मुझे नवरात्र विश कर दिया तो मेरा फास्ट कंप्लीट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कम से कम आप जैसे लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये नेगेटिव लोग ही ना सबसे ज़्यादा नफरत फैलाते हैं, और ऐसे लोग ना कभी कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो इनकी, मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि जो इनकी औलादें होंगी ना वो इन्हीं की तरह होंगी। अब मान लो वो एक बंदे ने जिसने कमेंट करा कि आपको क्या कहते हैं, आपने पोस्ट डाली, आपके नवरात्र वाली पोस्ट पे कितने मुस्लिम भाइयों ने कमेंट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसकी औलाद भी यही देख रही होगी कि हमारा बाप किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर इस टाइप की बकवासें कर रहा है, तो हमें भी फ्यूचर में यही सब करना है, तो यही करेंगे। तो ऐसे लोग कभी ख़त्म नहीं हो सकते, फिर उनकी औलादें भी यही करेंगी, तो ये तो दर पीढ़ी चला आया है, तो वो तो होता रहेगा। तो मैं ये सब ध्यान नहीं देती, ठीक है। और मुझे जो लोग सपोर्ट करते हैं वो हर हाल में मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं वो हर हाल में मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बकवास करते हैं, सीरियसली आई डोंट केयर। बस मैंने इतना तो बना रखा है कि किसी की हिम्मत या औकात नहीं है कि मेरे सामने आकर कोई बकवास कर ले। यही मेरी लैंग्वेज है गाइस। अच्छे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ और बुरे लोगों के लिए मैं महाबुरी हूँ। महा बोले तो महाबुरी, क्योंकि मैं कर्मा पे यकीन करती हूँ, लेकिन भगवान कहता है जब तक कर्मा आएगा ना तब तक आप खुद बदला ले लीजिए। मेरा यही उसूल है। तो जब मुझसे कोई बकवास करता है तो मैं एक चीज़ भी उधार नहीं छोड़ती हूँ, मैं तुरंत उसको मुंहफट जवाब दे देती हूँ। अरे यार, जो हमसे नेगेटिव बोल रहा है, जो हमसे गलत बोल रहा है, वो भी बिना बात के, जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसे हम पहचानते नहीं हैं, वो हमारे लिए क्या अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों से रिश्ता निभा के या ऐसे लोगों से संबंध निभा के मुझे कुछ नहीं करना। मैं तुरंत उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देती हूँ कि आओ, सुनो और अपने घर जाओ। तो